हेलो गाइस। और ये हमारे रहे धीरज भैया और ये हमारे रमेश भैया हैं। और ये दोनों आज हम सब मिलकर, आज हॉस्टल में तो कोई नहीं है, घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए आज हॉस्टल में ही हम लोग सोचे कि दिवाली मनाऊं। और इधर सारे साफ़ा वाफ़ा कर कर सब चीज़ करके रेडी रखा हुआ है और सोचे कि आज दिवाली में मना ही लेता हूँ हॉस्टल में। और वैसे भी आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आज तो मेरा उपवास था, दिवाली में घर में था तो उपवास रखता था, तो आज भी यहाँ पे भी उपवास रखा हुआ हूँ। तो अब सोचे कि प्लानिंग किया अब क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो नए हैं, घर पे रहते तो सब मॉम डैड कर देते थे, और अब क्या करूँ, सब खुद यहाँ पे खुद अपने से करना था। तो सब देखते हैं सामने अब क्या करते हैं, आप सब देखिए। और यहाँ इसको सब्सक्राइब कर दिए, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैंने पोछा उठाया और पोछा कर मारना सबसे पहले शुरू कर दिया। पोछा मारने के बाद वो उधर गया, मैंने बोला ये स्पेस अभी नहीं है, तो एक बेड को उठाकर मैंने बोला कि यहाँ पे पूजा करना है, और इस बेड को उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखो, इधर रखने के बाद अब कुछ इनफ स्पेस मिल गया कि इससे कि हम पूजा कर सकें। अब बाकी रह गया कुछ मुछ सामान, और किधर से क्या लेंगे नहीं लेंगे। और हाँ, मेन बात, हम लोग फूल लेकर आए थे और उसको बाल्टी में रख देगी ताकि वो सूखे ना और कल तक ताज़ी रहे। तो कल लाए थे तो आज तो ताज़े था और अच्छा था, ये देखकर खुशी हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़े से और फूल लाने, हम और रमेश भैया निकल गए थोड़े और फूल लाने। और हम चप्पल भी नहीं लगाए थे क्योंकि वो खाली पैर ही रहना था, और चप्पल उप्पल नहीं लगाए थे, और फर्स्ट टाइम चल रहे थे इसलिए कंकड़ गिर रहे थे। देखो ये कंकड़ इतने गिर रहे थे, ये दुश्मन है यार मेरा, और गिर रहा था, मेरे को चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके जाया तो उधर आरती दीदी है एक, मेरा दीदी से फूल लेकर आया। उसके बाद हमारे धीरज भैया गए थे, वो फल वल क्या क्या लेकर, उनको बोले थे, मैंने लिस्ट लेकर भेजा था उनको, तो वो लेकर आए। तो और मैंने बोला उधर सब कुछ ठीक है, इधर भी हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या क्या लेकर आया, और इधर प्रसाद के लिए हम लोग काट रहे हैं ये सारे। उसके बाद इसके काटने के बाद और हम फिर मैं अपना जो होगा गेटअप उटअप वो लगा लेंगे। सारे प्रसाद ऐसे ही देख सकते हैं आप, कितने प्रसाद, ज़्यादा प्रसाद काट लिए थे। उसके बाद हम धोती पहनने चले गए, और वो तो धोती हमको तो कभी पहनने आता नहीं था, प्रोफेशनल तो है नहीं कभी। घर पे थे तो बाबा था, दादाजी था, वो लोग मेरे को पहनाते थे। और यहाँ पे आया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे मैं लगाऊँ। तो हमारे धीरज भैया जो है वो थोड़े बहुत वो जानते थे कि क्या है पता नहीं, वो हम लोग को मेरे को हेल्प किया कि हाँ तुम लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो पहले तो एक दो बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे धीरज भैया ने डायरेक्टली क्या किया, फ़ोन निकाले और ऐसे करके ये बोला कि इतना तक स्टेप ये है, इसको पकड़ो। मेरे को बोले इसको पकड़ो, मैं आगे देखता हूँ। और आप देख सकते हो वो कैसे फ़ोन में देखने के बाद मेरे को बता रहे हैं कि हाँ ऐसे करो, इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं कर कर। अब देख सकते हो, ये देखो फ़ोन में चल रहा है, धोती पहनने का कैसे पहनेंगे। और उसके बाद मैंने धोती पहन कर वो ऊपर से कुर्ता लगा कर क्या स्मार्ट लग रहा था मैं। और अब पूजा करने की टाइम वो, आज एनर्जी थोड़ा डाउन था क्योंकि आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, उपवास था, ना पानी पीने का कुछ नहीं। उसके बाद जो कल दिए लाए थे वो निकाले हम लोग, दिए भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद और बहुत अच्छा लगा कि इधर किए। और उसके बाद जब हम लोग गए तो वो मूर्ति लेकर आए, तो मेरे को लगा कि ऐसे नहीं, तो फिर पेपर रख कर उसके बाद उस पर फ़ोटो रखे। उसके बाद इधर फूल वूल वो दिया हुआ सजाने लगे, और 7 दिया लगते हैं, टोटल 7। तो हम लोग 7 रखे, और वो एक्चुअली लाए तो हम थे 12 दिए लाए थे। तो इधर डायरेक्टली अभी 7 रखे। और हमारे जो धीरज भैया है वो बोल रहे थे कि बाकी के 5 मैं जलाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। और एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं 2 ज़्यादा रख लिया था। तो मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा हो गया, इसलिए फिर मैंने 2 उसमें से हटा दिया, बाकी के 7 रहने दिया। और उसके बाद ये कर रहे तो धीरज भैया बोल रहे थे क्या तेरे को मैंने मैथ किस लिए पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता तेरे को, 2 ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने बोला आज तो बोल लो धीरज भैया, कल नहीं छोड़ूंगा मैं। उसके बाद घी लिए, सारे इसमें घी रख दिए। उसके बाद सारे में घी रखने के बाद वो जितना हो रहा सका अच्छा लग रहा था, तो हम लोग घी थोड़े ज़्यादा ले लिए थे, तो कैसे भी एडजस्ट करके ज़्यादा ज़्यादा रख दिए। एक्चुअली 2 पैकेट लिए थे तो हमारा एक ही पैकेट में हो गया, फिर भी 2 दिए बाकी थे, तो दूसरा पैकेट भी फोड़ना पड़ा ये धीरज भैया के चलते। कि उस उनको तो लगा रहता है कुछ भी कहो तो वो लगता है कि कभी कभी माइंड क्रेक रहते हैं उनका। और हमारे पास और धीरज भैया के पास जितने भी पैसे थे सारे पैसे निकाल के हम लोग वहाँ पे रख दिए। और आगे का बचा कुचा ये धीरज भैया बोले, और रमेश भैया तो और बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बनाओ इसको। तो उसको मैंने बनाने लगा, अच्छा लगा रहा था बनाने में, और मेरे को मज़ा भी आ रहा था, तो उसको बनाया। उसको बनने के बाद वो अब आगे का देखते हैं वो क्या क्या किए थे। मेरे घर पे भी किया था पूजा, नहीं किया था सो नहीं किया था, फिर थोड़ा उसमें से याद था कैसे कैसे करते हैं नहीं करते हैं।
तो वो किए। उसके बाद मैंने वो माँ को टीका लगाया। उसके बाद टीका लगाया तो गणेश जी को भी टीका लगाया और आगे वो सरस्वती माता को भी टीका लगाया। और आगे बोल रहे थे कि अब क्या करना है, तो अब दीप जलाएंगे। अब दीप जलाने के लिए गया तो माचिस निकला, तो उससे नहीं हुआ तो मोमबत्ती में लगाकर, मैंने बोला कंफर्टेबल रहेगा भाई, नहीं तो उसमें लगा, हाथ में लगा तो आज तो पूजा हो ही जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए मैंने बोला मोमबत्ती में लगाकर, उसमें आग लगाकर, उसके बाद चारों तरफ लगाया उसमें। उसके बाद अगरबत्ती को जलाया, उसके अगरबत्ती को घुमा के माँ को उसको पूजा किए। उनके बाद पूजा करने के बाद वो बोलते हैं कि उसमें प्रसाद, वो अगरबत्ती लगाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैंने एक फल उठाया, उस पर रख कर उसमें लगा दिया। लेकिन वो अगरबत्ती थोड़ा अमाउंट ज़्यादा था उसे, और वो प्रसाद हेवी नहीं था, वो नहीं झेल पाया, इसलिए मैंने एक सेव का टुकड़ा रख कर उस पर लगाया। और आगे जो सारे प्रसाद हमने चढ़ाए। उसके बाद बहुत होता है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग किया, अच्छा लगा आज। और वो हमारे धीरज भैया थे, वो पता नहीं कि आज इतना गुस्से में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमने बोला कि नहीं, आज ज़्यादा फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं तो वो धीरज भैया हमेशा गुस्सा, ज़्यादातर फ़ोटो के लिए चिड़चिड़ करते रहते हैं। इसके लिए आगे ला कर हम लोग किया। उसके बाद आगे आगे वो किए हैं। अब आगे क्या करना है, अब तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा माँ से। तो एकदम मन शांत करके आशीर्वाद लिए, तो पता नहीं कहाँ से ना कहाँ से धीरज भैया के मन में ये इच्छा जग गया, वो मेरा फ़ोटो आज ले लिए। उसके बाद मैंने आरती किया। आरती करने के बाद माँ का आरती किया एकदम तन मन से। पता नहीं एक अंदर से इतना सुकून मिल रहा था आरती करने के बाद कि क्या ही बताओ यार आप लोगों को, इतना अच्छा लग रहा था। और आरती करते वक्त पूरा मन शांत था, पूरा लग रहा था कुछ एनर्जी सी आ रही। आज दिन भर खाना नहीं खाया और फिर भी उस वक्त कुछ थकान वकान जितना था सब दूर हो गया था एकदम। अच्छा, अचानक से इतना अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम आए, धीरज भैया को बोले कि आज तो धीरज भैया गुस्सा है, सबसे पहले धीरज भैया को दिखाते हैं। तो उनको आरती दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा आशीर्वाद भी उनको दे दिए। तो उसके बाद आए रमेश भैया के पास, तो रमेश भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इधर धीरज भैया अचानक से अपने कैमरा ऑन कर लिए और धीरज भैया को ब्लेस करने के बाद धीरज भैया को ब्लेस किए। उसके बाद रमेश भैया को ब्लेस किए। अब बोले कि चलते हैं बाहर, देखते कोई भेटाएगा तो उसको भी कर आरती दिखा देंगे, जितने लोगों को दिखाया अच्छा है। तो भेटा गया हमारा रेक्टर सर। तो अब रेक्टर सर को तो अब छोड़ नहीं सकते हैं, उनको आरती किए तो वो लोग खुद लेकर सेक लिए सर ने। तो उसके बाद सर को प्रणाम किए, सर आशीर्वाद दिए और उसके बाद आए और पूजा को समाप्त करने के लिए। अब पूजा को बोलते हैं, हमारे नेपाल में बोलते हैं उसको उछरंगना कहते हैं। तो वैसे हम लोग किए और पूजा का एंडिंग कर दिया। 5 बार करना पड़ता है, तो 3-4 बार हो गया था, 5 बार भी हो गया। और उसके बाद एंडिंग करने के बाद अब मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ फाइनली। उसको आशीर्वाद ऐसे लिया। और धीरज भैया अभी पता नहीं क्यों वो बोल रहे थे कि अब खाने के लिए चलना है। पता नहीं दिन में 2 बार खाते हैं धीरज भैया, फिर भी उनको दिन भर भूख लगा रहता है। और आज मैं दिन भर नहीं खाया तो फिर भी मेरे को भूख नहीं लगा। तो ऐसे ही ठीक है, आज का ऐसे ही हम लोग का दिवाली का सेलिब्रेशन ऐसे ही हुआ। और आप सबको दिल से हैप्पी दिवाली, और आप सबके घर में खुशियाँ आती इस दिवाली, और अच्छे खुशियाँ आती रहे। और माता लक्ष्मी सबके घर में धन और जितना आशीर्वाद हो वो देती रहे।